अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और हम स्टडी कर रहे हैं आयोनिक सॉलिड। और आयोनिक सॉलिड के अंदर आज हमने पढ़ना होगा स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। आयोनिक सॉलिड की सबसे कॉमन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड NaCl। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना होता है, तो इसमें हम डायग्राम ड्रा करेंगे और इसे साथ में एक्सप्लेन करना होगा। बेटा सोडियम क्लोराइड NaCl आयोनिक है तो सिंपल है, ये जो सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना होगा। ये बना होगा कैटाइन से, कैटाइन मतलब सोडियम से बना होगा, और बना होगा एनाइन से Cl नेगेटिव। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पास कैटाइन है सोडियम है ये स्मॉलर साइज होता है, जबकि जो एनाइन है ये लार्जर साइज का होता है। सिंपल है, सोडियम को देख लो ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, प्लस चार्ज आ चुका है, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर ज्यादा है, माइनस का चार्ज है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसका एक शेल ज्यादा होता है। तो वैसे भी एनाइन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अपना स्ट्रक्चर फैला देते हैं, एक्सपैंड करते हैं, लार्जर साइज होता है, तो वैसे भी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एनाइन लार्जर साइज का होगा। बेटा जो लार्जर साइज होगा और एनाइन होगा, एनाइन जो है वो हमेशा क्रिस्टल लैटिस के अंदर पैकिंग बनाता है, ये बात थोड़ी सी समझोगे, पैकिंग बनाता है। जो एनाइन होगा जो लार्जर साइज होता है वो क्रिस्टल की पैकिंग बनाता है, पैकिंग मतलब चारों तरफ से मौजूद होगा, जबकि जो कैटाइन होता है वो उसके दरमियान में हो सकता है, तो पैकिंग बनाता है। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, असल में सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है FCC। FCC मतलब फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसका। सोडियम क्लोराइड का हमने स्ट्रक्चर तो डिस्कस करना है, तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। अगर पूरा नाम देखें तो हम इसे कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड का। अब इस फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसा होता है इसे हम यहां पर ड्रा करते हैं। उसे ड्रा करने से पहले एक बात देख लो, अब ये फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर दो चीजों से मिलकर बना होगा, कैटाइन और एनाइन से। एनाइन कौन सा होगा, क्लोराइड होगा। क्लोराइड जो है वो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर के एक तो मौजूद होगा कॉर्नर के ऊपर, एक होगा फेस सेंटर के ऊपर मौजूद होगा, जबकि फिर सोडियम का मौजूद होगा ये फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर के बॉडी सेंटर और एज सेंटर में मौजूद होगा। ये नाम देख लें, ये कौन कौन सी पोजीशन होती हैं इन्हें हम डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी सिर्फ हमने ये देखा कि क्लोराइड क्यूब के अंदर कहां मौजूद होगा, कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर। सोडियम का मौजूद होगा बॉडी सेंटर और एज सेंटर के ऊपर मौजूद होगा। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेटा स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आपको ये सारा क्लियर होगा। बेटा सोडियम क्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसका जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इसे ड्रा करने का तरीका भी देख लोगे। सबसे पहले आप एक क्यूब बनाते हो, इस डायग्राम को ही आपने मेनली एक्सप्लेन करना होगा। ये आप सबसे पहले एक क्यूब बनाओगे, जो क्यूब बनाया है इसकी चारों लेंथ बराबर हो, इसके अंदर एक और क्यूब बनाओगे और वो भी इसी ही लेंथ का होना चाहिए, ऐसे बन जाएगा। ये हमारे पास सेकंड बन जाएगा। इसे हम इस तरह कर लेते हैं, स्केल से बनाएंगे मजीद क्लियर बन जाएगा। दो हो गए, इसी के अंदर एक और बनाएंगे इसी ही साइज का, यहां से बना लेते हैं। ये बन जाएगा। ये हमारे पास थर्ड बन गया। इसमें क्या किया हमने, ये हमारे पास ये बन जाएगा। 3 क्यूब्स बना दोगे। इन 3 क्यूब्स को बनाने के बाद इन तमाम के कॉर्नर्स को आपस में अटैच कर देते हो। जो बुक में स्ट्रक्चर है उससे बेहतर आप ये स्ट्रक्चर ड्रा कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स को आपस में अटैच कर दो। ये कॉर्नर बनाओगे, ये कॉर्नर्स बनाए, इन्हें क्या कर दे आपस में अटैच कर दो। यहां से भी कॉर्नर बनाओ,
सेकंड, थर्ड, इन्हें भी क्या कर दोगे आपस में अटैच कर दो। इन्हें अटैच करने के बाद नेक्स्ट, अब हर लाइन का मिड देखो, ये लेंथ है, इस लाइन का मिड, और इस लाइन का जो मिड होगा वो इस लाइन का मिड आपके पास तकरीबन यहां पर बनेगा, सेंटर जिसे कहते हैं, और इसे हम एज सेंटर भी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास इस लाइन का सेंटर होगा इसे एज सेंटर भी बोला जाता है, इसे एज सेंटर बोलते हैं। जबकि ये क्या होंगे, इसके कॉर्नर्स होंगे। ये एक इस लाइन का सेंटर क्या बनेगा, ये यहां पर तकरीबन यहां पर बन जाएगा, इसका सेंटर यहां पर बन जाएगा। इन 3 डॉट्स को लगाओ और तीनों डॉट्स को आपस में अटैच कर दो। सेम यहां पर भी ऐसे ही करोगे, इस लाइन का जो सेंटर है वो यहां पर बनेगा, इस लाइन का सेंटर यहां पर बनेगा और इस लाइन का सेंटर यहां पर बन जाएगा। तो इन तीनों को आपस में अटैच कर दो। अब क्या करोगे, जो नीचे वाली लाइन है इसे नीचे वाले से अटैच कर दो। ये हो गया दरमियान वाले को दरमियान से, ये हो गया थर्ड को थर्ड से, ये स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा। ये तो क्लियर है। सेम यही हमने ड्रा करना होगा अब इसके लेफ्ट राइट साइड पे। देखो इस लाइन का मिड देखो, इस लाइन का जो सेंटर होगा वो तकरीबन यहां पर बनेगा, इस लाइन का सेंटर यहां पर बनता है और इस लाइन का सेंटर तकरीबन यहां पर बनता है। इन सब को आपस में अटैच कर दो। यहां पर देखोगे इस लाइन का जो सेंटर है, अब देखोगे हमारे पास इस लाइन का सेंटर देखो तकरीबन बनेगा यहां पर, इस लाइन का सेंटर यहां पर और इस लाइन का सेंटर यहां पर बन जाएगा। इन्हें आपस में अटैच कर दो। नेक्स्ट क्या करना होगा, सेम वही प्रोसेस होगा, इन्हें एज ए सेंटर ही बोलते हैं, इन्हें आपस में अटैच कर दो। ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अब हमने सोडियम और क्लोरीन को अटैच करना होगा। सोडियम और क्लोरीन को लगाना होगा, तो बेटा यहां पर हम 2 कलर यूज कर लेते हैं। तो सोडियम जो है, सोडियम प्लस, इसे शो करते हैं ब्लैक कलर से, जबकि जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन माइनस को शो करूंगा रेड कलर से। क्लियर है? तो इसे ड्रा करते हैं। अपने आप के पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या होगा, अभी मैंने बोला कि जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होगा, इसके कॉर्नर, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर के ऊपर क्या मौजूद होगा, कॉर्नर हमेशा क्लोराइड होता है। तो ये कॉर्नर है, तो हम क्लोराइड से शुरू करेंगे। तो यहां पर आप लगाओगे, यहां पर पहले कॉर्नर पर क्लोराइड, ये क्लोराइड आएगा, ये क्लोराइड आ जाएगा। तो ये दरमियान है, ये भी कॉर्नर है, ये भी क्या होगा, कॉर्नर होगा, ये भी कॉर्नर होगा, ये भी इसका कॉर्नर है नीचे से। अगर मैं पहले कॉर्नर्स लगा लूं, ये भी कॉर्नर है, ये भी इसका कॉर्नर होगा। ये बेटा ऐसे ही है जैसे लूडो का छिक्का होता है, तो इसके कॉर्नर्स 8 बन जाएंगे। ये देखो, ये भी कॉर्नर होगा, 3D स्ट्रक्चर होगा, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये भी इस कॉर्नर होगा, ये भी क्या होगा, इसका कॉर्नर। तो लूडो के छक्के के कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। काउंट करो, 1 रह गया, यहां पर देखो नहीं लगाया, तो ये कॉर्नर है। तो कॉर्नर्स के ऊपर क्लोराइड होंगे। इसके अलावा ये फेसिस के ऊपर होंगे, फेसिस हम दरमियाने बनाते हैं। पहले अब देखते हैं, ये हो गए क्लोराइड। अब अल्टरनेट लगाने, अल्टरनेट जब लगाओगे तो अपने आप ये स्ट्रक्चर बनता जाएगा। कैसे हुआ, ये देखो क्लोराइड रेड, तो दरमियान में क्या आएगा, ये रेड हमारे पास दरमियान में देगा सोडियम, अपोजिट चार्ज आते हैं ना, तो रेड के बाद यहां पर क्या आएगा, ब्लैक। और इस जगह को नाम दिया जाता है एज सेंटर का। और मैंने वहां बोला था कि सोडियम का मौजूद होगा एज सेंटर के ऊपर, और इसे एज सेंटर बोलते हैं। 2 कॉर्नर के दरमियान में जो होगा एज सेंटर, इन दोनों के दरमियान में जगह बनती है, यहां पर, यहां भी होगा। अब यहां पर देखो, इन दोनों के दरमियान में यहां पर भी होगा, यही होगा, ये बन जाएगा। अब तरतीब से देख जाओगे, एक लाइन की हमने रेड रेड, दरमियान में ब्लैक आ गया। अब क्या हुआ, ब्लैक ब्लैक, तो दरमियान में क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा रेड, रेड रेड है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ब्लैक। ये स्ट्रक्चर बना दो। मैंने एक साइड कंप्लीट कर दी, तरतीब से करते आओगे। अब यहां पर देखें, रेड है, तो फिर कौन सा आएगा यहां पर, ये आ जाएगा ब्लैक, ये ब्लैक, फिर रेड आ गया, फिर ब्लैक है, तो यहां क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर लगाना पड़ेगा रेड। फिर रेड के बाद दोबारा क्या आएगा, यहां पर आएगा ब्लैक, यानी कि सोडियम। मैं कलर बोलता जा रहा हूं, सोडियम।
फिर रेड है, रेड के बाद यहां पर क्या आएगा? ब्लैक, ये ब्लैक आता जाएगा। तो ब्लैक दोबारा रेड आके कंप्लीट हो गया। अब इस साइड पे आते हैं, इस साइड पे देखो रेड है, यहां पर क्या आएगा? ब्लैक, दोबारा रेड कंप्लीट हो गया। ब्लैक है तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर लेना पड़ेगा रेड, ये रेड आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास रेड है तो यहां पर क्या आ जाएगा? ब्लैक, ये बन जाएगा। 3 हो गए। अब इस तरफ कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरफ क्या होगा? ये रेड रेड है तो दरमियान में क्या आएगा? ब्लैक। और दोनों तरफ ब्लैक है तो दरमियान में क्या आएगा? रेड आएगा। बेटा ये जो रेड लगा रहा हूं इन्हें कहा जाता है फेस सेंटर। ये फेस सेंटर है। ये कैसे होंगे इसे बताते हैं। इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा? फेस सेंटर। लूडो का छक्के है ना, उसके कॉर्नर 8 होते हैं, 8 कॉर्नर तो हो गए। जबकि ये पॉइंट्स कौन से होंगे? उस लूडो के छक्के पर नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, वो उसके फेसिस है। तो यही उसके फेसिस, फेसिस के ऊपर भी क्या होगा? क्लोराइड होगा। ये देखो क्लोराइड है, यहां पर है 2 3 4 5, हमारे पास ये टोटल बचे, हमारे पास टोटल फेसिस बनेंगे, हमारे पास 6 फेसिस बन जाएंगे। बेटा हमारे पास फेसिस 6 बनेंगे। यहां पर एडजस्ट करने में हमें यहां पर कंप्लीट होगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक फ्रंट पे होगा एक बैक पे भी होगा, हम बनाते हैं इसे। यहां पर ये 4 बन गए, 1 2 3 4, अभी 2 और बनेंगे इसके अंदर। अच्छा ये स्ट्रक्चर यहां पर करने के बाद अब इसे मजीद कंप्लीट करना है। अब इसमें मजीद क्या होगा? अब देखो, अब इस लाइन को देखो, ये हमारे पास ब्लैक ब्लैक, दरमियान में यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा रेड। अब यहां पर देखो रेड रेड, तो दरमियान में क्या आएगा? यहां पर आएगा ब्लैक सोडियम। और इससे ऊपर यहां पर मैंने छोड़ दिया है, यहां पर नहीं लगाया, यहां पर हमारे पास देख लो ना, ये हमारे पास रेड है तो यहां पर क्या आ जाएगा? ब्लैक आएगा। ये मैंने लगाना नहीं, भूल गया था, अल्टरनेटिव तो लगाना है। ब्लैक ब्लैक, तो यहां पर क्या आएगा? ये इसका कॉर्नर बनेगा, ये बनेगा रेड। अब काउंट करो, 6 फेसेस भी हो गए इसके, ये भी फेस है, ये भी फेस होगा। 6 फेसेस और 8 हमारे पास कॉर्नर के ऊपर। अब क्या करते हैं हम? इसे एक्स्ट्रा अटैच कर देते हैं इसके साथ। ये स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है। सोडियम क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर ड्रा करोगे बेटा। अब इसके अंदर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैंने क्या बोला कि क्लोराइड जो है वो कॉर्नर के ऊपर होगा, ये कॉर्नर के ऊपर है, और ये फेसेस के ऊपर होगा। ये भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस होगा, ये भी फेस होगा, ये भी फेस होगा, ये भी फेस, 6 फेसेस के ऊपर मौजूद होगा। जबकि जो सोडियम है वो एजिस दरमियान में होगा और सेंटर के ऊपर, और एजिस के ऊपर होगा, और इसका एक मौजूद होगा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर कौन सा होगा? ये है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर सिर्फ एक ही होता है, ये बॉडी सेंटर में भी होगा। एक ये होगा एजिस हर लाइन के दरमियान में, एक होगा बॉडी सेंटर क्यूब के बिल्कुल दरमियान में, वो एक ही होता है। ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमने इसे एक्सप्लेन किया, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमने फाइंड करना है, इसके बारे में स्टडी करना होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसी को देखकर, कैलकुलेट नंबर ऑफ सोडियम इन द क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल। ये पूरा क्यूब बनाया है। इस पूरे क्यूब के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर एक यूनिट सेल हो, एक यूनिट सेल के अंदर कितने सोडियम और कितने क्लोरीन आएंगे। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने सोडियम और क्लोरीन आएंगे, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्लोरीन को, कि क्लोरीन कितने होंगे। क्लोरीन कितने होंगे बेटा? अभी अभी आपको मैंने बोला था क्लोरीन कहां कहां मौजूद होते हैं। एक तो क्लोरीन होता है कॉर्नर के ऊपर, इस पॉइंट को समझोगे। क्लोरीन एक तो होता है कॉर्नर के ऊपर। अब इस पूरे क्यूब के अंदर कॉर्नर कितने हैं? इस पूरे क्यूब के अंदर कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स है इस पूरे क्यूब के अंदर। 8 कॉर्नर्स है, और हर कॉर्नर से एक नया क्यूब बन जाता है। बताओ फिर पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के पास कितने क्लोराइड आएंगे? टोटल 8 क्लोराइड है, और ये 8 मजीद यूनिट सेल में डिवाइड हो रहे हैं। तो एक किस्म में कितना आएगा बेटा? ये ऐसे ही है कि 8 रुपए हो और 8 बच्चे हो, तो एक बच्चे के पास कितने पैसे आएंगे? सिंपल है, 1 आएगा। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा कि 8 क्लोराइड है और वो 8 यूनिट सेल में डिवाइड होते हैं। मजीद बना देंगे ना, तो क्या होगा? एक यूनिट सेल के पास कितने आएंगे? एक यूनिट सेल के पास आएगा सिर्फ 1 क्लोराइड। कहां से? फ्रॉम कॉर्नर। कॉर्नर से सिर्फ 1 क्लोराइड आयन आता है एक यूनिट सेल के लिए। इसी तरह इसके अलावा क्लोराइड कहां पर होते हैं? क्लोराइड मौजूद होते हैं फेसिस के ऊपर।
फेस के ऊपर, जो लूडो के छक्के उसके फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस है। तो ये हमारे पास 6 फेसेस है। फेसेस कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस है और 6 फेसेस के ऊपर ये क्लोराइड है। तो फेसेस कितने हो गए? 6। कितने यूनिट सेल में डिवाइड हो रहे हैं बेटा? फेसेस जो है वो सिर्फ 2 में डिवाइड होते हैं। एक फेस होगा ना, एक सेल यूनिट सेल दूसरे के साथ फ्रंट से अटैच होगा। तो 6 क्लोराइड है और वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं। वही एग्जाम्पल हो गए, 6 रुपए हैं, अब 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे के पास कितने रुपए आएंगे? 3 आ जाएंगे। तो यहां से आएंगे 3 क्लोराइड। अब ये याद कर लो, जो फेसेस होते हैं वो 2 में डिवाइड होते हैं, 1/2 में, जबकि जो कॉर्नर्स हैं वो 8 हिस्सों में डिवाइड होता है। 1/8 1/2 याद कर लो, अपने आप हो जाएगा। 8 कॉर्नर 8 होते हैं तो 8 डिवाइडेड बाई 8 कर दोगे, जबकि जो फेसेस 6 होते हैं लेकिन डिवाइड 1/2 में होते हैं तो 3 आ जाएंगे। तो टोटल क्लोराइड कितने आए? टोटल क्लोराइड कितने बन जाएंगे? 1 और 3। एक यूनिट सेल के अंदर, 1 यूनिट सेल के अंदर टोटल क्लोराइड कितने होंगे? 4 क्लोराइड होते हैं। टोटल क्लोराइड 4 बनेंगे। सोडियम भी 4 ही बनेंगे। उसके आपकी बुक के अंदर कैलकुलेशन नहीं है, बस यही है कि वो बॉडी सेंटर और एजेस के ऊपर मौजूद है, लेकिन यहां पर 3 डायमेंशनल के अंदर से कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर हम यहां कहते हैं कि जो क्लोराइड सोडियम है वो भी 4 ही होते हैं। एक यूनिट सेल के अंदर 4 क्लोराइड होते हैं और 4 ही सोडियम होते हैं। तो बताओ, पूरे एक यूनिट सेल के अंदर, पूरे एक यूनिट सेल के अंदर सोडियम क्लोराइड कितने होंगे? यस, एक यूनिट सेल के अंदर 4 क्लोराइड है और 4 सोडियम है, तो टोटल सोडियम क्लोराइड कितने होंगे? वो भी 4 ही होंगे, क्योंकि एक सोडियम एक क्लोरीन मिलकर एक सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो यही लिखा हुआ है, द टोटल NaCl पर यूनिट सेल इज 4। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चीज को कैलकुलेट करोगे। इसी के साथ बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि एक सोडियम कितने क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, जितने क्लोरीन से जुड़ा होगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो वो कहते हैं कि ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय द 6 क्लोराइड आयन, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सोडियम जो है 6 क्लोरीन के साथ जुड़ा होता है क्यूब के अंदर। काउंट करते हैं इसके अंदर बेटा, काउंट करें। ये देखिए, ये सेंटर वाला, ये हमारे पास है सोडियम, ये 6 क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे? एक जुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड, एक जुड़ा हुआ राइट साइड, एक अप और एक डाउन, 4 हो गए। एक हमारे पास Z एक्सिस में है, एक जुड़ा हुआ है अपवर्ड और एक यहां पर एंगल में है। काउंट करो, 6 क्लोराइड है, एक सोडियम 6 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जितने क्लोरीन से जुड़ा होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 होता है। इसी तरह क्लोराइड भी 6 सोडियम से जुड़ा होता है, तो वो क्या होगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। तो यहां पर प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमने एक को एक्सप्लेन कर दिया है। स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है। इसी के साथ ये हमारे पास टोटल इसकी वैल्यूज आएंगी। इन वैल्यूज को आपने इस डायग्राम को ड्रा करें, इस डायग्राम की बेस पे सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे। बेटा ये टॉपिक लॉन्ग है और इंपॉर्टेंट है। NaCl का यही स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे। अल्लाह हाफिज।